कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि समय और हालात उसे अपराधी बना देते हैं। सुक्खा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुक्खा भी बाकी लड़कों की तरह सीधा साधा लड़का था। 10वीं में पढ़ते समय सुक्खा भी बाकी लोगों की तरह विदेश जाने के सपने सजाकर दिल में बैठा था। इसी बीच गांव में दो लोगों की आपसी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में सुक्खा का नाम नाजायज तौर पर लिखा दिया गया और पुलिस केस बन गया। और इसी केस के साथ सुक्खा जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि गैंगस्टर सुक्खा काहलवा का पूरा नाम सुखबीर सिंह काहलवा है। इसका ज्यादातर समय करतारपुर के काहलवा गांव में बीता है, इसलिए इसने अपना सरनेम काहलवा ही रख रखा था। सुक्खा के घर वाले NRI हैं। सुक्खा पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 हत्या, 7 हत्या के प्रयास और 8 लूट के मामले थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सुक्खा किस्मत का धनी था। उसका 4 बार पुलिस से सामना भी हुआ, मगर हर बार वो पुलिस की गोली से बच गया। जालंधर पुलिस की हिरासत से अक्टूबर 2010 में फरार होने के दौरान भी वो पुलिस की गोली से बच गया था। इसके बाद वो 2012 में रोपड़ में पुलिस हिरासत से भाग गया था। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया, लेकिन वो पुलिस की गोली से बच गया। इसके बाद सुक्खा ने यूपी के गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा। इसी माल के बंटवारे को लेकर यामीन ने सुक्खा का गला रेतकर उसे यमुना नदी में फेंक दिया, मगर इस बार भी सुक्खा बच गया। आपको बता दूं कि सुक्खा को सोशल मीडिया का भी बहुत शौक था। वो फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहता था। जेल में रहने के दौरान भी अपडेट करता ही रहता था। सुक्खा के सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। जब भी वो गन के साथ कोई फोटो पोस्ट करता तो उसे बहुत सारे लाइक्स मिला करते थे। सुक्खा की एक रिजॉर्ट मालिक की बेटी के साथ लव मैरिज हुई थी और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, पर वहां पत्नी के साथ विवाद होने की वजह से वो वापस जालंधर आ गया। इसके बाद वो बुरी संगत में पड़ गया और यहीं से एक कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा काहलवा का जन्म हुआ। सुक्खा की मौत के 6 महीने पहले ही उसके भाई की कपूरथला जेल में मौत हो गई थी। सुक्खा की मौत के कुछ साल पहले ही उसे प्रधान सुदर्शन ढिल्लो की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन किन्हीं निजी कारणों के चलते सुक्खा अपनी पत्नी को छोड़कर वापस पंजाब आ गया। घर वालों के लाख बोलने के बावजूद वो वापस पत्नी के पास नहीं गया और इसी दौरान सुक्खा लवली बाबा का कत्ल करके फरार हो गया, जिसके बाद वो जुर्म की दुनिया में बढ़ता ही चला गया। 21 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुक्खा पर 60 से ज्यादा गोलियां दागकर कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा काहलवा का मर्डर कर दिया था। जब सुक्खा का मर्डर हुआ था, उस समय सुक्खा के साथ 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही भी मौजूद थे। फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 लग्जरी कारों ने पुलिस वैन को घेर लिया और कार में बैठे गैंगस्टर्स ने पुलिस वैन पर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद 15 गैंगस्टर्स की टोली, जो कि पिस्टल और डबल बैरल गन से लैस थी, उसने पुलिस वालों को पिस्टल की नोक पर लिया और पुलिस के हाथों से उनकी गन छीन ली। इसी दौरान अन्य गैंगस्टर्स ने सुक्खा पर एक के बाद एक करके 60 से अधिक फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, हत्यारे सुक्खा का कत्ल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। करीब 60 से ज्यादा गोलियां मारने के बाद सुक्खा की हत्या के सभी आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में सुक्खा की डेड बॉडी के पास जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि सबको बता देना कि ये मर्डर मलौट के गॉर्डर गैंग ने की है। सुक्खा के मर्डर के बाद जब सुक्खा के माता पिता अमेरिका से भारत पहुंचे तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि सुक्खा अपनी हत्या की साजिश से अनजान नहीं था। उसे पता था कि गॉर्डर और प्रेमा लाहौरिया उसके मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब सुक्खा की हत्या के आरोपी गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने पुलिस पूछताछ करने पर बहुत से खुलासे किए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इससे पहले उन्होंने सुक्खा को कचहरी की पार्किंग में मारने का प्लान बनाया था, लेकिन कचहरी के रास्ते में ट्रैफिक लाइट और फाटक होने की वजह से इस प्लान को अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रैफिक लाइट और फाटक की वजह से हत्या करके भागना आसान नहीं होता। इसी वजह से सुक्खा का कत्ल करने के लिए फगवाड़ा में जगह चुनी गई
और 21 जनवरी 2015 को इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो ये थी पंजाब के सबसे खूंखार गैंगस्टर की कहानी। कैसे लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे एक जवान युवक जो विदेश जाने के सपने देखता था, वो एक दिन पंजाब में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। जुर्म की दुनिया दूर से भले ही कितनी सुनहरी दिखती हो, पर इसका अंत हमेशा बहुत दर्दनाक होता है। आपका क्या कहना है इस लाइन के बदले, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारी ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी, सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।